दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। जितना बड़ा ये एग्जाम है उतनी ज्यादा बच्चों के अंदर होते हैं कंफ्यूजन से इस एग्जाम को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए 3,04,699 बच्चों ने अप्लाई किया था। उनमें से केवल 2,551 बच्चे ही एलिजिबल हो पाए फाइनली एडमिशन के लिए। मतलब यहाँ पर 34% से भी ज्यादा रिजेक्शन रेशियो देखा गया। वो किस वजह से? क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि यूजीसी ने बनाए हैं और बच्चों को फॉलो करने होते हैं। कई बार बच्चों को वो रूल नहीं पता होते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला मैं रूल आपको बता देता हूं जो कि एक रिजेक्शन रूल तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चतुर चाणक्य वाली तकनीक है जिससे कि आप अपने सीयूटी का स्कोर बढ़ा सकते हैं। सीयूटी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के लिए जो कोर्सेज हैं वहां पर 3 डोमेन की डिमांड करी गई है और ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि उन 3 डोमेन का नाम नहीं लिया जाता। केवल ऐसे बोल दिया जाता है कि एनी 3 डोमेन, और ये जरूर बोला जाता है कि आपको उन डोमेन के अंदर अपीयर होना है जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3 डोमेन नहीं 4 डोमेन के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हुए और पढ़े भी उनको या उनकी तैयारी भी करें। जैसे एक ऑप्शनल डोमेन सब्जेक्ट आपका क्लास 12 के अंदर होता है फिजिकल एजुकेशन, उसको भी मत छोड़िएगा क्योंकि वो सीयूटी एग्जाम में आपके स्कोर बढ़ा सकता है। आपको पता होना चाहिए अगर आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर हुए हैं और किसी कोर्स में एनी 3 डोमेन मांगे गए हैं तो वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए आपका बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक करेगी और चौथा डोमेन छोड़ ही देगी। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स आपके पास क्लास 12 में हो और आप इकोनॉमिक्स सीयूटी एग्जाम के अंदर भी अपीयर हुए हैं, लेकिन आपका इकोनॉमिक्स से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्कोर है, तो सीयूटी एग्जामिनेशन का स्कोर पिक करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका इकोनॉमिक्स का स्कोर ना उठाकर फिजिकल एजुकेशन का स्कोर उठाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स जो है बढ़ा सकते हैं सीयूटी एग्जाम के। दूसरा बड़ा रूल जनरल टेस्ट का होता है। जनरल टेस्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, इसकी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। चाहे 2022 की बात करें, चाहे 23 की बात करें, चाहे 24 की बात करें, जनरल टेस्ट हमेशा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा टेस्ट रहा है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा अपीयर हुए हैं और मोस्ट कॉम्पिटिटिव भी रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो यूनिवर्सिटी का कोर्स जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं वहां पर जनरल टेस्ट की डिमांड नहीं रखी गई है, लेकिन जब आप बैकअप प्लान ढूंढते हैं, जब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं तो वहां पर जनरल टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। और अगर आप जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं, आप उस कोर्स या यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हैं जहां पर जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है, तो वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए आपका जनरल टेस्ट का स्कोर नहीं उठाएगी। मतलब आपके ओवरऑल स्कोर पर जनरल टेस्ट के स्कोर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तीसरा बड़ा रूल कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर होना है सीयूटी एग्जाम के अंदर। यहाँ पर 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए ना, केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बल्कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि ये बोल देती हैं कि बच्चों को केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर होना है जो कि वो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो कुछ यूनिवर्सिटी ये भी बोल देती है कि बच्चों का इकोनॉमिक्स पढ़ा होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर। तो आप ये मेक श्योर करना कि आप केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करें और वही डोमेन सब्जेक्ट अपने सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल करें जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी हो सकता है आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दे या फिर उस डोमेन का स्कोर ही पिक ना करे जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। चौथा रूल जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्रॉस टीम ऑप्शन के साथ जाने में। मतलब अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो अब आपके सीयूटी का स्कोर जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। कोई भी डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, इवन आपको एडवांटेज ही मिलेगा। अगर कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं और उनका सीयूटी का स्कोर 96% है और आपका स्कोर भी 96% है, तो आपका 96% स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा। सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस होने से पहले ऐसा नहीं होता था। आपके 94 या 93% स्कोर कंसीडर किया जाता था क्लास 12 का, क्योंकि क्लास 12 के बेस पर एडमिशन आपका हो रहा होता था। तो अब ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। पांचवा इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन नाउ नॉन मैथ्स स्टूडेंट कैन आल्सो डू बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सेट किया है कि एक लैंग्वेज टेस्ट में से कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए और आप सीयूटी एग्जाम में भी अपीयर हो।
और कोई भी अदर 2 डोमेन, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा वो डोमेन भी आपके पास क्लास 12 में हो। तो इस तरीके से आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स भी नहीं है, आपके पास अकाउंटेंसी होना चाहिए। और एक एडवांटेज उनको भी मिलती है जिनके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के क्यों ना हो, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि जो 5 इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताए हैं अब आप उनको फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से अपनी CUET 2025 की प्रिपरेशन करेंगे और CUET की फॉर्म फिलिंग भी करेंगे। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, या इफ यू वांट मी टू रिजॉल्व एनी योर क्वेरी देन यू कैन कॉल एट 7676564400 फॉर फ्री ऑफ काउंसलिंग, और यू कैन विजिट एट www.toprankers.com। थैंक यू वेरी मच।